नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र सिंह। जब से लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं, तब से हालात तनावपूर्ण हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार कह रही कि देश की 1 इंच भी ज़मीन किसी के कब्जे में नहीं है और ना ही कोई अंदर घुसा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिना डरे बिना घबराए सच बताएं कि चीन ने ज़मीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस स्थिति में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरा देश एक होकर सेना और सरकार के साथ खड़ा है। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि आज जब भारत और चीन सीमा पर संकट की स्थिति है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी और घुसपैठ की चर्चा करते हैं। आज कांग्रेस जन और देश के नागरिक हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि एवं सैनिकों के शौर्य को नमन करने के लिए पूरे देश में शहीदों को सलाम दिवस मना रहे हैं। मैं खुद को उनके साथ जोड़ती हूँ। गलवान घाटी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को रोकते हुए हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। देश उनके बलिदान के लिए सदैव आभारी रहेगा। हमें हमारे सैनिकों और सेनाओं पर नाज है। देश सुरक्षित है क्योंकि हमारी सेना प्राणों की बलि देकर भी देश की हिफाजत लगातार करती है। कांग्रेस पार्टी और हर देशवासी हमारी सेना और सैनिकों के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मजबूती के साथ खड़े रहने के संकल्प को फिर दोहराते हैं। आज जब भारत चीन सीमा पर संकट की स्थिति है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। हमारी फौज के जनरल, रक्षा एक्सपर्ट एवं समाचार पत्र सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर भी चीनी घुसपैठ की पुष्टि कर रहे हैं। आज जब हम शहीदों को नमन कर रहे हैं
इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वीडियो जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी लगातार चीन के नेताओं के साथ दोस्ती कर रहे थे, लेकिन चीन ने हमें धोखा दिया है। 15 जून को चीन की सेना ने 20 भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी। हमारे वीर सैनिक निहत्थे शहीद हुए। उनकी शहादत हमारे देश के लिए हुई, हमारी सुरक्षा के लिए हुई, हमारी अखंडता के लिए हुई। और इस शहादत की पीड़ा को उनके परिजन आजीवन सहते रहेंगे। ये एक दुख है जिसे मैं अच्छी तरह से समझती हूँ अपने अनुभव से। एक गर्व भरा गहरा दुख होता है। इसकी जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस शहादत को व्यर्थ न होने दें, कि हम इस शहादत का पूरी तरह से आदर करें। प्रधानमंत्री जी के बयानों से को सुनकर कई गंभीर सवाल उठे हैं और इन सवालों को उठाना हमारा फर्ज बनता है, सिर्फ मेरा नहीं लेकिन आपका भी, क्योंकि इस देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को ये हिम्मत दे दी कि वे हमारी ज़मीन पे कब्जा कर पाए। इस देश की जनता को जानना ज़रूरी है। वे जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा। जिस धरती पर वे शहीद हुए वे भारत माता की धरती है, इस देश की धरती है, हमारी माँ है। आप उस धरती को चीन को सौंप नहीं सकते। हम ये होने नहीं देंगे। ये देश जानना चाहता है कि हमारी इस धरती में चीन की सेना को आने की इजाज़त किसने दी, कैसे आए, क्यों आए। ये सवाल पूरा देश कर रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी फौज के बहादुर सैनिक देश की अखंडता व देश की रक्षा के लिए शहीद हुए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है। देश की 1 इंच ज़मीन नहीं जाने देंगे। देश सच जानना चाहता है। वीडियो डेस्क, इंडिया जंक्शन। दरअसल मई महीने से ही भारत का चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव चल रहा है, लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। अब भी खबर है कि गलवान घाटी और पेंगोंग लेक के पास चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, साथ ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है। अब ऐसे में सरकार इसके खिलाफ क्या स्टैंड लेती है और विपक्ष के आरोपों पर क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया जंक्शन न्यूज़। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।